आखिर क्यों दुबई की सरकार चलाना चाहती है दुबई से मुंबई तक ट्रेन, और आखिर क्यों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सैल्यूट अलग अलग होते हैं? क्या है इसके पीछे की असली वजह? और वीडियो के अंत में जानेंगे कि बीच समुद्र में अगर आपकी जहाज खराब हो जाए तो उसे किनारे में कैसे लाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज अगर हमें भारत से दुबई जाना है तो हम फ्लाइट से जाते हैं, क्योंकि ना तो दुबई जाने के लिए कोई डायरेक्ट रोड बनी है और ना ही वहाँ कोई ट्रेन जाती है। इसलिए अब दुबई सरकार चाहती है कि अब मुंबई और दुबई के बीच ट्रेन चलनी चाहिए, और वो भी हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन। और इसके लिए दुबई सरकार मुंबई तक 2000 किलोमीटर अंडर वाटर टनल बनाने का प्लान कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये 3 से 4 घंटे में हम फ्लाइट से दुबई पहुंच ही जाते हैं, तो ट्रेन चलाने के लिए इतना खर्चा और इतना सारा खतरा क्यों उठाना? सोचिए क्या कारण होगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि दुबई टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सब कर रही है? अगर ऐसा करना होता तो दुबई फ्लाइट की टिकट ही सस्ता कर देती, 2000 किलोमीटर की अंडर वाटर टनल नहीं बनवाती। दोस्तों, इसके पीछे दुबई लंबा खेल खेल रहा है, क्योंकि जब टनल बनेगी तो उसी टनल में ट्रेन के ट्रैक के साथ 2 पाइपलाइन और बनेगी। एक पाइप से दुबई से भारत तेल आएगा, तो दूसरी पाइप से पीने का पानी भारत से दुबई जाएगा। तो दुबई का असली मकसद ट्रेन चलाना नहीं, बल्कि तेल बेचना और पीने का पानी खरीदना है। ये हुआ एक तीर से 3 निशाने। ट्रेन भी चल जाएगी और बिजनेस भी हो जाएगा। नंबर 6, हमारे देश में 3 तरह की सेना है, एक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तीनों ही अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें ये तो पता है कि इन तीनों की ड्रेस अलग है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तीनों सेना के सैल्यूट करने का तरीका भी अलग है? अगर हाँ, तो क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? नहीं पता तो हम बताते हैं। आमतौर पर किसी भी देश की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा आर्मी यानी कि थल सेना होती है, जिसमें सैल्यूट करते समय हथेली एकदम सामने की तरफ होती है। और इस तरह के सैल्यूट का बेसिक कारण था ये इंश्योर करना कि सामने वाले के हाथ में किसी तरह का कोई हथियार तो नहीं है। एयरफोर्स की बात करें तो उनके सैल्यूट में हथेली जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। 2006 से पहले एयरफोर्स और आर्मी का सैल्यूट एक जैसा था। वही नेवी की बात करें तो आमतौर पर शिप में काम करने के दौरान उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, इसलिए सैल्यूट करते वक्त उनके हाथ नीचे की तरफ होते हैं, ताकि गंदे हाथ किसी को दिखाई ना दे। नंबर 4, दोस्तों, स्क्रीन पर दिखने वाली कार कोई आम कार नहीं है। ये दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन हाइपर कार बुगाटी चिरॉन है, और इसकी टॉप स्पीड 440 किलोमीटर पर आर है। और इसकी कीमत सुनकर आपकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाएंगी। इसकी कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए। भाई, इतने पैसे में तो भारत में कोई आम इंसान जिंदगी भर ऐश से जिए। ये तो हुई इस कार की बात, लेकिन अब इस कंपनी की साइकिल भी आई है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए। इतने पैसों में तो कोई अपने सपनों का घर खरीद सकता है, लेकिन इस साइकिल में ऐसा क्या खास है कि ये इतनी महंगी है? ये कोई हीरे मोतियों से तो जड़ी नहीं है, ना ही ये उड़ती है, फिर भी ये इतनी महंगी कैसे है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से रोल्स रॉयस कार के कुछ पार्ट्स को हाथ से बनाया जाता है, वैसे इस साइकिल के भी कई पार्ट्स हाथ से बनाए गए हैं। इसके अलावा भी ये बहुत खास है। इस साइकिल को बनाने में जिस मटेरियल का यूज किया गया है, उस मटेरियल से सिर्फ रॉकेट और प्लेन के पार्ट बनाए जाते हैं। बता दें कि पूरी दुनिया में इसकी 667 यूनिट है, और इसी वजह से इतनी महंगी भी है। नंबर 3, हमारे देश में जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही सर्दी भी पड़ती है। गर्मियों में तो गर्मी भगाने के लिए हम लोग एसी चला लेते हैं, और एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री तक सेट भी कर देते हैं, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है और हम जल्दी गर्मी से बच भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी सोचा है कि हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लोग अगर एसी चला दें और उसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री कर दे, तो क्या हमारे रूम का टेम्परेचर भी 20 से 25 डिग्री हो जाएगा? और क्या वो गर्म हो जाएगा? तो चलिए बताते हैं कि इसके लिए पहले आपको एसी के सिस्टम को समझना होगा। दोस्तों, एसी में लगे रेफ्रिजरेंट रूम की गर्म हवा को ऑब्जर्व करता है, और एसी में लगा फैन उसे ठंडा करके बाहर फेंकता है, जिससे कि रूम का टेम्परेचर उतना हो जाता है जितना हमने सेट किया था। लेकिन ऐसा होने के लिए कंप्रेसर का ऑन होना जरूरी होता है, और कंप्रेसर तभी ऑन होता है जब रूम का टेम्परेचर एसी में सेट किए हुए टेम्परेचर से ज्यादा होता है। सर्दी के वक्त तो रूम का टेम्परेचर वैसे ही कम होता है, इसलिए एसी चलने से ना तो कंप्रेसर ऑन होगा और ना ही आपका रूम गर्म होगा। नंबर 2, अक्सर हमने देखा है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर या फिर गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर बंदा अपनी बंदी को चॉकलेट ही गिफ्ट करता है। कोई मिठाई का डिब्बा नहीं देता, क्योंकि वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगते और ना ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, बल्कि चॉकलेट की पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। लेकिन अब से लोग गिफ्ट में सिर्फ मिठाइयों के डब्बे ही देंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी ने देश के 50 बड़े मिठाई वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अब वो टेक्नोलॉजी का यूज करके मिठाइयों की शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे और शानदार पैकेजिंग में बेचेंगे, जैसे कि हमारी मिठाइयों को उनकी खोई हुई पहचान वापस मिल सके। नंबर 1, फोन की बैटरी लो हो जाना आजकल सबकी परेशानी है। थोड़ी देर तक फोन चला और बैटरी